तो गाइस काफ़ी इंतज़ार के बाद आज हमारे पीयरलेस बैटल स्पिरिट का जो न्यू चैप्टर है वो रिलीज हो चुका है। तो इसीलिए आज हम इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर सभी मिलकर एक साथ में वैन जियाओ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे कि वैन जियाओ जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से टोंट मारकर मेरी बेइज्जती करने की। अब मैं यहाँ पर इमोर्टल बनकर तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोयान को देखते हैं, जो कि किन्नान का जो हेवनली पैटर्न होता है उसकी पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का पैटर्न था। टोटल जो किन्नान था उसने 18 लोगों को यहाँ पर गायब कर दिया। और अभी तक मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिन कल्टिवेटरों को किन्नान ने यहाँ से गायब किया है वे अभी भी जिंदा है या फिर मर चुके हैं, और आखिर किन्नान ने उनके साथ में किया क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंगपो होता है वो भी किन्नान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान, मैं मानता हूँ कि सच में तुम्हारे पास में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और अगर तुम्हें जो 7 इलाइट हेवन और अर्थ है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उन्हीं के बराबर है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो किंगपो से बोलता है कि कल्टीवेटर किंगपो, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड। और इतना बोलने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि अभी भी मुझे यहाँ पर 13 और तालिस्मान जो है वो चाहिए, जिसके बाद ही मेरे पास में 100 तालिस्मान ऑर्डर हो पाएंगे। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो किंगबो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जल्दी से रिलीज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कारण तुमने मुझे यहाँ पर फोर्स कर दिया इसे यहाँ पर रिवील करने के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो किंगबो से बोलता है कि अगर सच बताऊँ तो मैं भी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो 7 इलाइट हेवन और अर्थ है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन जियाओ के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज होता है। और अब वैन जियाओ खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सक्सेसफुली अब मैं इमोर्टल बन चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो किन्नान की तरफ देखने लगता है। किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है उसे यहाँ पर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो क्लाउड ड्रोन मौजूद होता है उसके अंदर से एकदम से जो एनर्जी होती है वो रिलीज होने लगती है, और एकदम से वहाँ पर एक एनर्जी का काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर जो हेवन क्लाउड ड्रोन है उसे क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी सारे स्क्रॉल निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोर्टल इंटेंट है, लगता है कि जो इनहेरिटेंस है वो पहले ही अपेयर हो चुकी है और ये पिछली बार से भी ज़्यादा बेहतर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंगपो होता है वो भी उन्हें स्क्रॉल की तरफ देखने लगता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये तो लेजेंडरी 12 इमोर्टल बीस्ट पैटर्न है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो यान होता है वो सीधे उन पैटर्नों की तरफ जाने लगता है और उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि जो ये 12 इमोर्टल बीस्ट पैटर्न है ये सारे के सारे मेरे हैं, कोई इन्हें लेने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि क्या इन इमोर्टल पैटर्नों के ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखा। तुमने आके सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम इन्हें यहाँ पर कब्जा लोगे? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अब उन्हें हेवनली पैटर्नों की तरफ जाने ही लगता है और उनकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है। लेकिन तभी जो किन्नान के पास में बैज होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि अगर कोई भी क्लाउड ड्रोन के पास में जाना चाहता है तो उसके पास में कम से कम 100 बैटरीज तालिस्मान जो है वो पहले होने चाहिए। और उस चीज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों के आगे एक फॉर्मेशन जैसी चीज़ बन जाती है, जिसे देखने के बाद वे लोग उसे पटकते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, हम लोग तो इसके पार ही नहीं जा पा रहे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए इसे अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब एमिली क्लाउड ड्रोन जो है वो यहाँ पर उन लोगों को ब्लॉक कर रहा है जो कि अनक्वालिफाई है। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही हम लोग यान को देखते हैं, जो कि एमिली क्लाउड ड्रोन के पास में पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एमिली क्लाउड ड्रोन के अंदर चैनल से बंधा हुआ एक बीस्ट मौजूद होता है। और लुओयान को ऐसे घबराता हुआ देखने के बाद शैन लियांग जो होता है वो लुओयान से बोलता है कि आगे तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो बीस्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चैनों से बंधा हुआ है? जो सुनकर लुओयान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शैन लियांग से बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? जरा देखो, अगर मैं यहाँ पर बीस्ट इमोर्टल पैटर्न जो है उन्हें ले भी लेता हूँ तो आखिर ये बीस्ट हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही चैनों में बंधा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बीस्ट होता है वो एकदम से चैन को तोड़कर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद गुस्से में शैन लियांग से बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो उस बीस्ट के पास में से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि इसी के साथ में वहाँ पर एक शील्ड भी बनने लगती है, जिसका वो उस मोस्टर का हाथ जो होता है वो उन दोनों तक नहीं पहुँच पाता।
जो देखते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो हंसते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हें अपनी इन मामूली सी स्किल से यहाँ पर हमें मार पाओगे। और अब शैन लियांग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस बंदे के सर के ऊपर बचपन में पक्का चोट लगी थी, इसीलिए ये इस तरह की बेफालतू की बकवास हमेशा ही करता रहता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पंजों से उस शील्ड को भी तोड़ने लगता है, जिसे देखकर शैन लियांग की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि कोई मेरी मदद करो। और शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को आकर दोबारा से ब्लैक शैन जो होती है वो पकड़ लेती है, जिस कारण वो मॉन्स्टर जो होता है वो शील्ड को नहीं तोड़ पाता। जिसे देखने के बाद अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवन क्लाउड्रॉन, तुमने मुझे पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर ट्रैप कर रखा और मैंने आज तक इसे आज़ाद होने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि अब ये मामूली सी चींटियाँ जो है वो यहाँ पर आकर मेरा मजाक उड़ा रही है, तो क्या तुम मुझे इन्हें मारने भी नहीं दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शैन लियांग होता है वो दोबारा से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इस मामूली से बीस्ट को लगा था कि ये मुझे मार देगा। अब देखना मैं तुम्हारी आंखों के ही सामने जो ये हमली पैटर्न है इन्हें ले लूँगा और तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी जो है वो नहीं बिगाड़ पाओगे। और अगर तुम्हारे दिमाग में मुझे मारने का ख्याल आ रहा है तो सही यही रहेगा कि उसे अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते के साथ ही वो उन इमोटल पैटर्नों की तरफ जाने लगता है और उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि अभी ये 12 के 12 इमोटल पैटर्न जो है वो मेरे होने वाले हैं, कोई भी मुझे इन्हें प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। और वो इतना बोलकर बढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक अटैक आकर लगता है, जिसका शैन लियांग भी वहीं पर ही रुक जाता है। और हमें पता लगता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किन्नान ने किया होता है। और अब जो किन्नान होता है वो शैन लियांग से बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे सुपीरियर फाइटर मैं ही हूँ। और अब किन्नान को देखने के बाद जो शैन लियांग होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी जो किंगपो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा, अगर तुम यहाँ से सारे के सारे 20 इमोटल पैटर्न जो है उन्हें अपने आप ले लोगे तो। जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसके साथ में बेफालतू की बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अटैक कर इसे यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं कर देते। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर अपने स्काई स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे बना लेता है, जिसे देखने के बाद किंगपो अपने पास से एक जो पकौड़ा होता है उसे निकाल कर किन्नान से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाले हो हमारे हराने के लिए, सच में तुम तो यहाँ पर दिन में सपने देख रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंगपो होता है वो अपने पकौड़ा का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर उसे किन्नान की तरफ भेज देता है, जिस कारण अब जो किन्नान होता है वो अपने अटैक को नहीं कर पाता। जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैमेट में यहाँ पर स्काई स्ट्राइक अटैक जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो डिंग टियान होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अपने हैमर से अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम बचकर कहीं पर भी नहीं भाग पाओगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपने एक और अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैं अपने स्काई स्ट्राइक अटैक जो है उसे यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, सच में तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे कर देता है। और अब उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि डिंग टियान जो होता है वो भी एकदम से पीछे हट जाता है और एकदम से उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है और उसके मुँह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शैन लियांग होता है वो एकदम से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो किन्नान के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और अब शैन लियांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।